दोस्तों, अपने उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है और पहाड़ों पर मुसीबत भारी। नदियां उफान पर हैं और पहाड़ लगातार टूट रहे हैं। लोगों के लिए कैसे मुसीबत बन रहा है ये मौसम, एक बार फिर से आपको बताऊंगा पूरी खबर और दिखाऊंगा वो तस्वीरें जो डरा रही हैं। नमस्कार, पहला आत्मा पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मूसलाधार बारिश से विकराल रूप धारण किया है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों ने। लगातार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरनाक स्तर पर बह रही हैं, उफान मार रही हैं और कई जगहों पर जलमग्न इलाके दिख रहे हैं। भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति भी पानी में डूब चुकी है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी का हाल देखिए। बढ़ते जलस्तर के कारण नदी तट से दूर किनारे पर स्थापित भगवान शिव की विशाल ये प्रतिमा, ये मूर्ति जलमग्न है, जबकि घाट और संपर्क मार्ग पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ। इधर दोस्तों, नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर रहा है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी किनारे न जाने और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने दोस्तों अगले कुछ समय के लिए भारी बारिश की संभावना जताई। पहले आप तस्वीरों को देखिए, फिर आगे खबर बताता हूं। दोस्तों, पहाड़ पर बारिश क्या हुई, आफत बड़ी हो गई। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में संगम पर उफान पर दिखी मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। तस्वीरों को देखकर डर लगता है। दोस्तों, यहां आपको बताऊं कि रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर इस कदर है कि प्रशासन ने हाई अलर्ट मोड पर तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को रख दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर आप देख चुके हैं। दोस्तों, भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और राहत बचाव का काम चल रहा है। इधर दोस्तों, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर सामने आई। सिरोबगढ़ का ये इलाका मलबा आने से यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया। हालांकि जेसीबी मशीनों की सहायता से मलबा हटाने का काम
शुरू किया गया। पुलिस और प्रशासन चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील कर रहा है। बात अगर अकेले रुद्रप्रयाग जिले की करूं तो यहां जखोली विकासखंड में बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार है। जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक तहसील जखोली की ग्राम सभा खलियाण में राम मंदिर के पास खुदगर गधेरे का जल स्तर अचानक से बढ़ा, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल दिखा। तस्वीर ऐसी थी कुछ। दोस्तों, ज्यादा बारिश होने के कारण उफान पर आए खुदगर गधेरे के तेज बहाव से पुजार गांव से जंगल की ओर जाने वाले मार्ग 2 से 3 पुल क्षतिग्रस्त बताए गए। वहीं भारी बारिश के चलते पुजार गांव और सिरवाड़ी मोटर मार्ग पर मलबा आने से सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही बाधित हुई। नायब तहसीलदार के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाना शुरू किया और राहत की बात ये कि अब तक किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। ये राहत की खबर है। उधर दोस्तों, प्रशासन लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रहा है, लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कह रहा है। मौसम विभाग की माने और चेतावनी को देखें तो संबंधित विभाग लगातार अलर्ट मोड पर दिखता है। दोस्तों, बारिश का सबसे बड़ा असर सड़क मार्ग पर पड़ा है। श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच शिरोबगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण पूरी तरीके से बंद हो गया, जिसे यातायात के लिए खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें। वहीं केदारनाथ हाईवे के बांसवाड़ा क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, जिले में नदी नाले उफान पर हैं और अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ चेतावनी स्तर को छूता हुआ दिख रहा है। प्रशासन ने सभी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी को बढ़ाया है। जिला प्रशासन हो फिर पुलिस, आपदा प्रबंधन, राहत बचाव दल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार हैं साजो सामान के साथ। वहीं दोस्तों, जिला आपदा प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों गाड़ गधेरों से दूर रहें, खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर यात्रा करने से बचें, सावधानी बरतें। साथ ही मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की जा रही है। बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा तो नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। यात्रियों और स्थानीय लोगों से ज़्यादा सतर्क रहने को कहा जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों कि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि ये पूरा हफ्ता कुछ इस कदर रहने वाला है, जहां पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश होगी। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से पहले ही सतर्क रहने के लिए कह दिया था और उसी का नतीजा है कि कई जगहों पर नदी नालों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उनको दूर रखा जा रहा है। प्रशासनिक टीमें अलर्ट मोड पर हैं। दोस्तों, मानसून में नदी नालों का अचानक से जल स्तर बढ़ जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी बेहद ज़रूरी है। भारी बारिश के चलते अलर्ट रहना बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा रुद्रप्रयाग और चमोली की बात करूं तो स्कूल कॉलेजेस पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया। वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और उत्तरकाशी में भी मौसम को लेकर भारी अलर्ट है। अगले कुछ दिन आसमान से आफत कुछ यूं ही बरसती रहेगी और हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसा आपदा प्रबंधन वाले भी कह रहे हैं, ऐसा मौसम विभाग वाले भी कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको बहुत अलर्ट रहना है। मौसम का हाल आपके इलाके में किस तरीके से बारिश बरस रही है और आफत के तौर पर देखी जा रही है, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हालात कैसे हैं और कैसी तैयारी है। खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी सतर्क रह पाएँ, मौसम का अपडेट ले पाएँ और
सावधानी बरत पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।